वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना लास्ट लेक्चर है, 7th लेक्चर है ये, ठीक है ना। आज इस चैप्टर को अपन एंड कर देंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि रोटेशन थ्योरम क्या होती है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी था, काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, एप्लीकेशंस देखी थी, क्या क्या होती है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है, वो देखो क्या है एक्चुअली क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन के तरीके से कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक। कि अगर Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस, ठीक। कि इफ Z1, Z2, Z3, इफ Z1, Z2, Z3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो अपन को प्रूव करना होता है, देन प्रूव दैट कि Z1 स्क्वायर प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन में डायरेक्टली काम आता है ना। एक दो बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं इसके ऊपर। तो देखो अब इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये अपने पास वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी, ये अपने पास हो गया मान लो Z1, Z2 और Z3, ठीक है कि नहीं है। ये Z1, Z2, Z3। अब अपन को ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी, बराबर होंगे। ए बी, बी सी और सी ए तीनों इक्वल होंगे। अब अपन क्या करते हैं कि बी जो है वो कॉमन पॉइंट लेते हैं और इससे जाते हुए अपन ने दो वेक्टर बना लिए, इसी से जाते हुए अपन ने दो वेक्टर बना लिए। अब आप देखो कि ये जो BC वेक्टर है ना, और इसके बीच में ये एक वेक्टर के तरीके से मान लो, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यदि अपन BC वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज, BC वेक्टर को कैसे रोटेट करें अपन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, कितने एंगल से 60 डिग्री से, तो क्या बन जाएगा BA वेक्टर। तो अपन BA वेक्टर और BC वेक्टर में क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई BA वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू BC वेक्टर इंटू ई पे पावर आयोटा पाई बाय 3, ये लिखा जा सकता है या नहीं। अब BA वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, लास्ट लेक्चर में बताया था ये। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास Z1 माइनस B का पोजीशन वेक्टर है Z2, दिस इज इक्वल टू BC वेक्टर मतलब Z3 माइनस का Z1 और e पे पावर आयोटा पाई अपॉन 3, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ये चीज। तो अपन ने क्या किया कि BC वेक्टर को 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो वो BA वेक्टर बन गया। अब अगेन अपन क्या करते हैं कि अब अपन B कॉमन पॉइंट ना लेते हुए C कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और इससे जाते हुए अपन दो वेक्टर बना देते हैं। अब अपन ने क्या किया कि C जो है वो कॉमन पॉइंट लिया, इससे जाते हुए अपन ने दो वेक्टर बना दिए। अब यहाँ पे देखो ये एंगल भी 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि CB वेक्टर को कैसे घुमाना पड़ेगा, CB वेक्टर को अपन को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जाके क्या बनेगा वो CA वेक्टर। तो अगेन CB वेक्टर और CA वेक्टर में क्या रिलेशन लिखेंगे कि CA वेक्टर दिस इज इक्वल टू CB वेक्टर e पे पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3, ठीक। क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या एंगल लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस आयोटा पाई बाय 3। अब CA वेक्टर का मतलब क्या हो गया अपने पास Z1 माइनस का Z3, दिस इज इक्वल टू CB वेक्टर का मतलब हो गया Z2 माइनस का Z3 इंटू ई पे पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, ठीक। एक बार अपन ने B को कॉमन पॉइंट लिया, इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार C कॉमन पॉइंट लिया और इस CB को रोटेट करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये अपने पास दो इक्वेशन बन गई। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो लेफ्ट में तो क्या आएगा कि Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, ठीक। दिस इज इक्वल टू राइट में क्या आएगा अपने पास Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस का Z1 e पे पावर आयोटा पाई बाय 3 इंटू इंटू यहाँ पे Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस का Z3 e पे पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करा जाए, इनको मल्टीप्लाई करें, देख लें पहले, अपने सही तो लिखा है ना कि B
ओ यहाँ पे अपन ने बी सी वेक्टर है और बी ए वेक्टर बना, तो Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, यही गड़बड़ हो जाती है अभी, ठीक है ना। बी सी वेक्टर का मतलब Z3 माइनस Z2, तभी यहाँ पर क्या आएगा Z3 माइनस Z2। क्लियर है। अब क्या होगा, e पे पावर आयोटा पाई बाय 3 से e पे पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3, ये तो कैंसिल। तो अब अपने पास अल्टीमेटली बचा क्या है कि Z1 माइनस का Z2 इंटू Z1 माइनस का Z3, दिस इज इक्वल टू Z3 माइनस का Z2 इंटू Z2 माइनस का Z3। ये आ गया अपने पास एक रिलेशन। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो प्रूफ करना होगा वही आ जाएगा। Z1 का Z1 से करेंगे तो Z1 स्क्वायर, फिर Z1 का Z3 से करो तो माइनस का Z1 Z3, माइनस Z2 का Z1 से करें तो माइनस Z2 Z1 और प्लस का Z2 Z3। ठीक, दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो Z3 माइनस Z2, ये भी Z3 माइनस Z2, तो Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस का 2Z1 सॉरी 2Z2 Z3, है ना। अब यहाँ पे Z1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना है प्लस, तो प्लस का 2Z2 Z3। अब माइनस Z1 Z3, इसको भी राइट में शिफ्ट करो, इसको भी राइट में शिफ्ट करो और इसको भी राइट में शिफ्ट करो, तो प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z2 Z1 माइनस का Z2 Z3। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ गया, 2Z2 Z3 है ना, और माइनस Z2 Z3 हो रहा है, तो एक बचेगा अपने पास, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। और ये किसके इक्वल आया बेटा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि अपने पास Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो तीनों में क्या रिलेशन होगी, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है ना, इसको नोट कर लें आप। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 89 है कि शो दैट द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ a स्क्वायर इक्वल टू 3b। ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0, और बोला जाए कि Z1 Z2 जो हैं वो इस इक्वेशन के क्या हैं, अपने पास रूट्स हैं, Z1 Z2 जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक, अब ओरिजिन Z1 और Z2, ओरिजिन Z1 Z2 यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो अपन को ए और बी में रिलेशन निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो है AI में पूछा गया था, ठीक है ना, कि इफ Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड ओरिजिन कॉमा Z1 Z2 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फिर ऑप्शन दे रखे थे ए स्क्वायर इक्वल टू 4b, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b, बी स्क्वायर इक्वल टू 3a, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे, मतलब अपन से ए और बी में वो रिलेशन पूछ रहा है। तो अब देखो Z1 Z2 जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब Z1 प्लस Z2 क्या लिखेंगे अपन, माइनस का b अपॉन ए होता है, ठीक है ना, तो माइनस का b का मतलब क्या हो गया, माइनस a और ये कितना है 1, तो माइनस का a अपॉन 1, और Z1 Z2 निकालोगे तो वो किसके इक्वल होता है अपने पास, c अपॉन ए, मतलब ये क्या आ जाएगा, b के इक्वल आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब Z1 प्लस Z2 आ गया, Z1 इंटू Z2। नाउ सिंस 0 कॉमा Z1 कॉमा Z2, 0 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं देयरफॉर क्या होगा अपने पास, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, Z3 की जगह क्या है ओरिजिन, दिस इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू Z3, ये आ जाएगा, सॉरी 0 इंटू Z1, ये आ जाएगा अपने पास, यही पढ़ा है अपन ने। अगर ये रिजल्ट ध्यान नहीं होगा तो अपन को पूरा उसी तरीके से करना पड़ेगा, रिजल्ट यदि आपको ध्यान है तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये आ जाएगा अपने पास z1 स्क्वायर प्लस का z2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z1 z2, ठीक है ना। अब अपन को निकालना क्या है, a और b में रिलेशन निकालना है। अपन को ये पता है कि z1 प्लस z2 माइनस a है और z1 इंटू z2 b है। तो अब इसको अपन z1 प्लस z2 के टर्म्स में लेकर आए, तो इसको अपन लिख सकते हैं z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस का 2z1 z2, दिस इज इक्वल टू z1 z2। इसको यदि उधर पहुंचा दोगे तो z1 z2 और प्लस का 2z1 z2, ये कितना हो गया अपने पास 3z1 z2, 3z1 z2। अब z1 प्लस z2 किसके इक्वल है, माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और z1 z2 किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा अपने पास 3b के इक्वल। क्लियर है ये चीज। इसमें ऐसा भी पूछ सकते थे कि बताओ ए स्क्वायर अगर लैम्डा बी के इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी हो और लास्ट में बोल दे कि इफ ए एंड बी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अपन बता सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, है ना। ये क्वेश्चन AIEEE में आ चुका है, इसको भी नोट कर लें। सेम क्वेश्चन अपन को दे रखा है क्या, 91 अपनी बुक में सेम क्वेश्चन है कि लेट ओरिजिन z1 एंड z2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ z1 एंड z2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अपन को z1 z2 किस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी इज इक्वल टू 0। z1 z2 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ओरिजिन z1 z2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसके अंदर अपन को b की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपन ने क्या रिलेशन निकाल ली थी, अभी क्या रिलेशन ड्राइव करी थी कि z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 3z1 z2 के इक्वल होगा। अब z1 प्लस z2 सम ऑफ द रूट कितना लिखोगे, -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू z1 z2 की जगह क्या आएगा अपने पास माइनस का b, तो ये आ गया 4, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3b। तो b की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, माइनस का 4/3, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं, क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्टली इसमें रिजल्ट यूज कर रहे हैं। यदि ये रिजल्ट ही याद नहीं होगा अपन को तो अपन को वो पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 मिनट जाएंगे आपके। तो रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब लगभग अपनी थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। अब अपन क्या करते हैं कि थोड़े से IIT के क्वेश्चंस देखते हैं, IIT में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस IIT में कैसे पूछे गए हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है AIEEE 2002 का कि इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7। अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तब अपन से 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7 की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 128 ओमेगा, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 128 ओमेगा, तीसरा ऑप्शन है प्लस का 128 ओमेगा स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पे पावर 7। 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक पहले से ही है, इस पूरे पे पावर 7, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होल पे पावर 7, ठीक है ना। अब -2 पे पावर 7 कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 128, माइनस पर अगर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा पे पावर 14। अब ओमेगा पे हायर पावर हो तो क्या करते थे अपन, 3 से डिवाइड करते थे, तो 14 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास 2, तो इसकी वैल्यू ओमेगा पे पावर 14 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर। तो सही आंसर अपने पास क्या हो गया, डी, माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट अपने पास है, देखो AIEEE 2002 में जो क्वेश्चन अभी बता रहा था ए स्क्वायर इक्वल टू 3b, वो AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, सॉरी, है ना, AIEEE 2003 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन कि इफ, ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई
और z पे पावर 1/3 ये किसके इक्वल दे रखा है अपन को, p प्लस आयोटा q के इक्वल दे रखा है। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि x अपॉन p प्लस y अपॉन q होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शन दे रखे हैं अपन को क्या, 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अपने पास -2। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कुछ नहीं करना, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो देखो क्या आएगा अपने पास, z क्या है, x माइनस आयोटा y, रख देते हैं z की वैल्यू, तो x माइनस आयोटा y इस पूरे पे पावर कितना 1/3, दिस इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। अभी अपन कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 1/3, इसका क्यूब रूट है, तो अपन अब क्या करते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्या आएगा अपने पास x माइनस आयोटा y दिस इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q का होल क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पर होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करो, तो x माइनस आयोटा y दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब आयोटा क्यूब का होल क्यूब प्लस का 3pq आयोटा इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब, यही होता है अपने पास फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये अपने पास आ जाएगा p का क्यूब, आयोटा का क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा क्यू क्यूब। ठीक है, प्लस अब 3pq आयोटा का p से करेंगे तो 3p स्क्वायर q आयोटा, और इसका जब अपन इससे करेंगे तो माइनस का 3pq स्क्वायर, ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, x माइनस आयोटा y के इक्वल। अब यहाँ पे आप देखो रियल पार्ट कितना है, तो p का क्यूब और माइनस का 3pq स्क्वायर, ये तो आ गया रियल पार्ट, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है ये, तो यहाँ से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें, माइनस आयोटा, तो क्या बचेगा अपने पास, q का क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर क्यूब। ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल, x माइनस आयोटा y के। अब दोनों साइड कंपेयर कर दो, तो रियल पार्ट, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, p का क्यूब माइनस का 3pq स्क्वायर एंड y की इक्वल, देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो सीधे y किसके इक्वल होगा, q का क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर क्यूब, ये आ गया अपने पास। तो x अपॉन p इसकी वैल्यू कितनी, p स्क्वायर माइनस का 3q स्क्वायर एंड y अपॉन q, यही निकालना है ना अपन को, x अपॉन p प्लस y अपॉन q, ये किसके इक्वल अपने पास, q का स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब x अपॉन p प्लस y अपॉन q ऐड करना है, तो जब आप ऐड करोगे x अपॉन p प्लस y अपॉन q, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो p स्क्वायर और माइनस का 3p स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस का 3q स्क्वायर और प्लस का q स्क्वायर, तो माइनस का 2q स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास x अपॉन p प्लस y अपॉन q, दिस इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -2, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ इसका, डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए और देखते हैं अपन, इसको नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट अपने पास है कि लेट z एंड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, z और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मत समझना ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जब वो बोले क्वेश्चन में कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी उसको मानना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सिंपल ये लिखा हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा ये किसके इक्वल दे रखा है, पाई के इक्वल। तब वो पूछ रहा है कि बताओ फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ
z क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं अपन को पाई अपॉन 4, दूसरा ऑप्शन है 5 पाई अपॉन 4, तीसरा ऑप्शन है 3 पाई अपॉन 4 और चौथा ऑप्शन अपने पास है पाई अपॉन 2। ठीक है ना, ये चार अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। अब चलो कहां से शुरुआत करें अपन को ये निकालना है z का आर्गुमेंट, अपन को ओमेगा से कुछ भी मतलब नहीं है। अब आर्गुमेंट ऑफ z प्लस ये जो रिलेशन दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो अपन ने इसकी रिलेशन पढ़ी थी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 को क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। लॉग वाली प्रॉपर्टी चलती है, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास? पाई। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? z के टर्म्स में। तो नाउ अब हमें क्या रिलेशन दे रखी है कि z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा w का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन क्या करें कि दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा कॉन्जुगेट नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? हमें ओमेगा चाहिए। तो दोनों साइड क्या करोगे? कॉन्जुगेट। अब देखो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z ही हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओमेगा ही हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आयोटा का माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? z अपॉन आयोटा। क्लियर है? तो ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना? पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो इसके अंदर माइनस आता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना? पाई। अब ये कितना हो गया? 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आयोटा का आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? पाई बाई 2, माइनस तो पहले से ही है, आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू कितना? पाई। तो 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो ये आ गया अपने पास 3 पाई बाई 2। तो आर्गुमेंट ऑफ z ये क्या निकल कर आ गया अपने पास? 3 पाई अपॉन 4। ठीक है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नोट करें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो अपन को पता भी है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम बेसिक चीज पूछ ली है, ये भी AIEEE का क्वेश्चन है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अपन को इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, और ऑप्शन भी जो दे रखे हैं ना वो ओमेगा के टर्म्स में ही दे रखे हैं। तो देखो x माइनस 1 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास? माइनस का 8, ये माइनस 8 आएगा अपने पास। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो अपन को 1 का क्यूब रूट तो अपन पढ़ते हैं क्या? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब अपन को अगर मान लो 8 का क्यूब रूट निकालना होगा तो क्या करेंगे? रियल रूट तो क्या आएगा? 2। अब इसके संग 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर ये और लिख दो, है ना, 2 के संग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और चिपका दो। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, अब माइनस 8 का क्यूब रूट बताना है तो देखो माइनस 8 का जो रियल रूट है वो तो माइनस 2 आएगा। अब इस रियल रूट के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और चिपका दो, तो माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x माइनस 1 जब माइनस 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2। x माइनस 1 जब माइनस 2 ओमेगा रखोगे तो 1 माइनस का 2 ओमेगा, और x माइनस 1 जब इसके इक्वल रखोगे तो 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास? माइनस 1, 1 माइनस का 2 ओमेगा एंड 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। यही ऑप्शन अपन को दे रखा है। ठीक है ना? और देखो चलो आगे, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने करे नहीं हैं, है ना, जो थोड़ा 2D से रिलेटेड हैं वो आपने करे नहीं है, इसलिए उसको भी करा नहीं सकते। अब जैसे सिंपल से एक पूछ लिया है AIEEE 2008 में कि z अपने पास क्या है? 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, और पूछा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है नहीं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, और ऑप्शन भी कैसे दे रखे हैं अपन को? माइनस का 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है?
1 अपॉन आयोटा प्लस 1, तीसरा ऑप्शन -1 अपॉन आयोटा प्लस 1, और चौथा ऑप्शन अपने पास है 1 अपॉन आयोटा -1। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे जल्दी जल्दी में गलती क्या करते हैं कि z का कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो बोले कि 1 अपॉन इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, और इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट जल्दी जल्दी में आयोटा प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं है। आयोटा -1 का आयोटा प्लस 1, क्योंकि आदत अपनी क्या होती है हमेशा सेकंड वाली टर्म का साइन चेंज करना, लेकिन इसमें उन्होंने आईआईटी वालों ने लिखकर कैसा दिया है कि सबसे पहले उन्होंने रियल टर्म लिखी है, सॉरी इमेजिनरी टर्म लिखी है, और बाद में रियल टर्म लिखी है। तो इसका जो कॉन्जुगेट लिखोगे वो ये नहीं लिखोगे, क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा, तो माइनस का आयोटा माइनस का 1, तो z कॉन्जुगेट अपने पास आ गया -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, यदि अपन यहां कर देते तो आंसर ये लगा देते, वो ऑप्शन भी दे रखा है, तो ये जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। अब इसमें 2D रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं अपन को, है ना। मैं इसकी लिंक आपको भेज दूंगा, या इसके पीडीएफ में आपको भेजूंगा, उसमें से आप ट्राई करना क्वेश्चंस, जो जो आपसे बन जाए, जितने बन जाए आपसे, जो नहीं आए आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो आज का बहुत छोटा सा लेक्चर था, बस यही चीज एंड करवानी थी, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न से, मतलब अब ट्यूसडे से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इसको अब अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। बाय बाय, टेक केयर।